हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दे रही हूँ आज संडे की रूटीन। ये दोपहर का वक्त है। देखें मेरा कमरा कितना फैला हुआ है। मेरे बच्चों ने स्कूल का काम कर रहे थे तो बैग नीचे फेंक दिए देखें। और मैं कपड़े धो रही हूँ। सारे मेरे कपड़े इतने गंदे हुए देखें। मैंने बेड की गुजरी भी उतारी है। मेरी बेटी है आयशा बीबी। आयशा इतनी अदाकारा है, इसको जितना मना कर रही दुपट्टा मुँह में मत लो उतना ही जान पूछ के ले रही थी और बहुत परेशान कर रही थी। ये देखें पूरा मेरा कमरा फैला हुआ था। और आप मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ये मेरे शौहर खाना खा रहे थे। आज मैंने ये दही बड़े बनाए थे तो उस दिन मैंने दही बड़े में ये मैंने वीडियो आज अपलोड करी है, कल नहीं अपलोड करी थी। अपलोड मैंने बोला बात कल कर लेंगे, अपलोड थक गई थी। फिर ये मैंने माल वाल करा, मेरा पूरा घर गंदा हो रहा है। ये देखे माशाल्लाह से ये मैंने इतने सारे कपड़े धोए, बहुत कपड़े धोए मैंने, बेइंतहा कपड़े धोए थे। मशीन मेरी ख़राब हो गई थी, मैंने बताया था। फिर मशीन इनके पापा ने सही करी, वो पहिया फिट करा तो मशीन मेरी सही हो गई थी। देखे सारे कपड़े मैंने धो के रस्सी पे सुखाए, यहाँ ग्रिल पे सुखाए। हमारी ग्रिलें बैठी ऊपर सीढ़ियों पर ससुराल में जाने की, तो इस ग्रिल के ऊपर सुखाए। और बाहर भी 2 रस्सियाँ भरी हुई थी और फिर ऊपर भी जाकर रस्सी पे सुखा कर आई थी। तो बहुत कपड़े धोए थे मैंने बेइंतहा। 8 दिन के कपड़े थे। अब लोगों के घरों में तो हेल्पर लग जाती है, पर हम तो गरीब लोग हैं, गरीबों के घरों में थोड़ी हेल्पर होती है। गरीबों के घर में तो बंदा खुद ही काम करता आएगा। फिर मैंने ये सारा काम कर लिया था। मेरी बेटी लेटी हुई थी सोने के लिए, कपड़े वपड़े धो के फिनिश हो गई थी। मैं काम वाम करके फिर मैंने घर में कमरे में पोछा वोछा मारने लग गई थी। इनके पापा भी सो गए थे और घर फिर मेरा साफ़ हो गया था, नीट एंड क्लीन सफाई करते हुए। मैंने आपको दिखाया, थक गई थी काम कर करके बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूँ, फिर मैंने बोला मैं आप लोगों को आज कपड़े धोने की रूटीन शेयर करती हूँ। कपड़े धोना भी वो बात है, अमीर लोगों के घरों में हेल्पर लग जाती है, पर हम जैसे गरीब लोगों के घरों में तो हाउस वाइफ ही कपड़े धोएगी और कोई नहीं धो सकता। हाउस वाइफ के अलावा फिर माल भी करा था, हाथ के हाथ माल भी कर लेती हूँ कि थोड़े पैसे बन जाते हैं। हफ्ते महीने के 2500-2700 रुपये बन जाते हैं तो थोड़ा सा गुंजाइश हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, उसमें भी सब्र शुक्र कर लेती हूँ। पूरा किचन की सफाई करी, देखे पूरा सहन वहन सब धोया मैंने कपड़े धोने के बाद। फिर मैं अब खाना खाने बैठी, इतनी देर हो गई थी, खाना ही नहीं खाया था। फिर इनके पापा फ्रूट लेकर आए थे रात में, तो मैंने बच्चों को नहीं दिया था खाने के लिए। अंगूर लेकर आए थे, बच्चों के लिए लेकर आ जाते। देखे गरीब माँ बाप तो यही सोचते हैं हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिला लें पिला लें, पर क्या करें, मजबूरी होती है जो बंदा नहीं खिला पाता। वरना इनके पापा से हर हफ्ते लेकर आ जाते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बच्चों के लिए। फिर एप्पल भी लेकर आए थे, अंगूर भी लेकर आए थे, तो बच्चों को मैंने फिर थोड़े थोड़े दिए थे। फिर एप्पल मैंने इनको काट के दे दिए थे। बाद में मिला आप लोग एप्पल खा रहे। मेरी बेटियां थी, बेटा मेरा बाहर अब ऊपर था अपनी। मैं अब मैं खाना खा रही हूँ, 4 बजे का टाइम था ये शाम का। सुबह का नाश्ता करके मैं नाश्ता करा था और उसके बाद मैं कपड़े धोने के चक्कर में लग गई, मुझे खाने का भी होश नहीं रहा। फिर मैंने 4 बजे के टाइम खाना खाया। फिर ये मेरी छोटी बेटी दोबारा मेरे साथ खाना खाने लग गई, कह रही मम्मा मैं भी आपके साथ खाना खा लेती हूँ। मैंने चलो बेटा खा लो। इसलिए देखें गरीबों की ज़िंदगी इस तरह की होती है। बस अल्लाह ताला सब गरीबों को हौसला दे और हिम्मत दे कि वो अपनी ज़िंदगी में सुकून में रहें, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। ये देखें मैंने खाना वाना खा लिया था। अल्लाह